बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अजीम और आप देख रहे हैं बिगिन पॉइंट। मुकाबला इतना सख्त हो गया है कि इमरान खान जीतेगा या हुकूमत। कप्तान जेल से बाहर आएगा या फिर हुकूमत, या फिर उनके सियासी मुखालिफिन, में हुकूमत नहीं कहता, या उनके सियासी मुखालिफिन कप्तान को जेल में रखने पर कामयाब होंगे। हालात तो यह हो चुके हैं कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब बार बार जल्जले आ रहे हों, जब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाए, जब बारिश की जगह बर्फ के ओले पड़ना शुरू हो जाए, जब हर जगह तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू हो जाए, तो फिर इस बात का साफ अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं से कुछ ऐसी गलती हुई है कि अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ है। तो अब भी अगर कोई होश के नाखून ना ले तो फिर कब लेगा। गंदम किसान मर गया, बर्बाद हो गया, आने वाली फसलें ना होने के बराबर रह गई। बहुत जल्द बहुत बड़ा एक बहरान आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल तब्दील होने वाली है। यह समझ लें कि सियासत में फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी खबरें देने वाला हूं जो आने वाले चंद दिनों में आपको होती हुई नजर आएंगी। पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने उन तमाम सुनने वाले दोस्तों से कि एक बात को जरूर ज़हन नशीन रखा करें कि जब हम इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, जब हम इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, जब हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं, तो ज़हन में रखिएगा कि हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद पे बात करते हैं। और कितने लोग रह गए हैं जो अब आपकी ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने वाले ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इन चीज़ों पर अमल हो जाए। अगर हम अमल करवाने वाले होते तो शायद बहुत पहले बहुत सी चीज़ों पर अमल करवा चुके होते। हम दस्तक देने वाले हैं, हम खबर को आप तक पहुंचाने वाले हैं। खबर की टाइमिंग क्या होगी ये वक्त के साथ तय होता है, लेकिन मैं आज भी इस बात पर खड़ा हूं, डटा हुआ हूं और ये बात कहता हूं और ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान बहुत जल्द आ रहा है और इसी महीने में आपको यह सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। इतना कुछ होता हुआ नजर आएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ साहिबे इक़्तिदार से लेकर साहिबे अपोजिशन, उलमाए कराम से लेकर सियासतदान सबसे यह कहूंगा कि जरा गौर करें कि कौन सी गलती, कौन सी कोताही हो रही है। जल्जले पे जल्जला आ रहा है, आसमान से बारिश की शक्ल में ओले बरस रहे हैं, बर्फ के ओले। अचानक से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, फसलें तबाह होना शुरू हो गई हैं, रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं। कहां गलती हुई? तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जिसने भी गलत किया उसे तौबा जरूर करनी चाहिए, और तौबा के रास्ता हमेशा खुला होता है। और तौबा करने से इंसान को तीनों दुनिया में राहत भी मिलती है। अब जरा बात कर लेते हैं होने क्या जा रहा है। ये मैंने जो पहले तमहीद बांधी उसका मकसद ये था कि कुछ चीज़ें जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं वो आपको पहले ही मैं बता दूं। एप्रिशिएट किया करें उन तमाम लोगों को जो आपकी, आपके क़यादत की, आपके लीडर की बात करते हैं। वो आपकी लीडर की नहीं, पाकिस्तान के लीडर की बात करते हैं, पाकिस्तान के हकीकी लीडर की बात करते हैं। तो उन लोगों को अप्रिशिएट किया करें।
ये वक्त है, आखिरी राउंड है ये। एक तो ज़हन नशीन कर ले कि फाइनल राउंड है और सख्त मुकाबला है। एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग जो जारी है उसमें यह कहा गया, किसी शख्स ने कहा कि एक आखिरी चोट लगाकर देखें कि क्या पीटीआई टूटती है, क्या पीटीआई में ग्रुपिंग होती है, क्या पीटीआई का वर्कर पीटीआई को छोड़ जाता है, क्या इमरान खान के साथ पीटीआई के अंदर से बड़ा धोखा होता है। तो वहां पर राय आई कि बिल्कुल ये करके देखना चाहिए, और ये शुरू हो गया। इस पर 2 दिन के लिए काम शुरू हुआ है। आलिया हमजा जिसने आज ये बात कही, अदालत में ये बात कही कि कुरान पर हलफ दे दे आइयो कि जो इल्जाम हम पे है उसमें एक बात भी सच्ची है, सिंगल बात भी सच्ची है, तो आप हमें सजा दें, कुरान पे हलफ दे दें। हुआ क्या? आलिया हमजा को का रात को गिरफ्तार किया क्या, कारकुनों को गिरफ्तार किया क्या, सब कुछ किया गया। जहां पर सूरत हाल यह हो कि इमरान खान की तस्वीर दिखाने से डरते हो, वजीर आजम इमरान खान के केस में उसके लिए वीडियो बयान जारी करने या वीडियो पर आने का बंदोबस्त हो सकता हो, लेकिन इमरान खान के लिए ना हो सकता हो। अगर एक इमरान खान की तस्वीर से डर लगता है, इमरान खान की पंजाब की बनाई गई ओहदेदार से डर लगता है, इमरान खान के करीबी साथियों से डर लगता है, इमरान खान की फैमिली से डर लगता है, चंद लोग हैं अभी जो सामने आ रहे हैं, अगर उनसे डर लगता है तो फिर मान लेना चाहिए कि इमरान खान जीत गया है। फिर मान लेना चाहिए कि इमरान खान हकीकत थी, हकीकत है और हकीकत रहेगी। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, 2 दिन में फैसला होना है। वर्किंग डे निकाल दे बीच में से, तो 2 दिन है जिसमें यह फैसला होना है। सख्त मुकाबला है तहरीक इंसाफ को तोड़ने का, तहरीक इंसाफ को हराने का। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले राउंड में भी जीती, दूसरे राउंड में भी जीती, तीसरे राउंड में भी जीती, चौथे राउंड में भी जीती, और अब है 5वां आखिरी राउंड जिसमें आलिया हमजा को साथियों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ इस राउंड में भी जीत गई, और आज तो आजम सवाती ने भी उन तमाम गलत फहमियों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम अनासर को बेनकाब कर दिया और कह दिया कि मैंने कब कहा था डील नहीं, मुज़ाकरात और डील में फर्क है। कह दिया उन्होंने कि कौन कहता है कि मैंने ये कहा कि मेरे वहां वोट है। नहीं, वोट इमरान खान का है। इमरान खान जिसके साथ खड़ा होगा इलेक्शन वही जीतेगा, जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा होगा वही इलेक्शन जीतेगा। आज वो सारी चीजें दम तोड़ गई। कौन सी चीजें? वो तमाम जो कही जा रही थी ग्रुपिंग के हवाले से, आज आजम स्वाति भी इकट्ठा हो गया, और बहुत जल्द आजम स्वाति और चंद रहनुमा और आरिफ अलवी एक बड़ा काम डालने वाले हैं। ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इमरान खान से पीर और मंगल को एक हतमी मुलाकात होने जा रही है, और इस मुलाकात पर काम शुरू हो चुका है। इस मुलाकात के हवाले से कुछ जराए कह रहे हैं कि इस मुलाकात में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसके बाद हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। और आपको मज़ीद बता दें, एक और बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है हुकूमत की, और हुकूमत को उल्टा डेंट पड़ गया है। क्या डेंट पड़ा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।